नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया है, बस ऐलान बाकी है। और यह खबर दिखाती है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों का किस तरह इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने के बाद जब बीजेपी को लगता है कि अब इनके साथ रहने में कोई फायदा नहीं है तो आगे बढ़ जाती है। दुष्यंत चौटाला भी सोचते होंगे कि मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई, बीजेपी के साथ गठबंधन में कितनी कुर्बानियां दी, उसके बावजूद ऐन वक्त पर चुनाव से पहले मेरा साथ छोड़ दिया। क्या खबर आ रही दोस्तों हरियाणा को लेकर? कई मीडिया समूह ने यह खबर लगाई है कि हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन टूट गया है, बस ऐलान बाकी है। दुष्यंत चौटाला ने सरकारी गाड़ियां लौटा दी हैं, अमित शाह से मिलेंगे, सीएम समेत पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे सकती है। यानी हरियाणा में एक बार फिर सरकार का गठन होगा। मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद फिर सरकार का गठन होगा और खबरों के मुताबिक दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। क्या दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को जवाब दिया है या बीजेपी ने ही दुष्यंत चौटाला को नमस्ते कर दिया? दोस्तों, 4.25 साल के गठबंधन में दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी ने कई कुर्बानियां दी हैं। पहली बात तो जो जेजेपी का कोर वोटर था, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का जो कोर वोटर था वो बीजेपी के खिलाफ था। उसके बावजूद दुष्यंत चौटाला ने अपने वोट बैंक की परवाह किए बिना बीजेपी के साथ गठबंधन किया और इसे अवसरवादी राजनीति कहते हैं। फिर भी बहुत सारे गठबंधन उस वक्त के हालात के अनुसार हो जाते हैं। उसके बाद कई उपचुनाव में जेजेपी को कोई भाव नहीं दिया गया, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दुष्यंत चौटाला ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और कहा कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। लगातार दुष्यंत चौटाला नीची खींचते गए। हरियाणा में नीची खींचना मतलब अपने आप में थोड़ा एडजस्ट करना होता है, मतलब थोड़े समझौते करना होता है। तो दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ लगातार समझौते किए, लेकिन अब जब खबर यह आई कि बीजेपी एक भी लोकसभा सीट देने को तैयार नहीं है दुष्यंत चौटाला की पार्टी को, उसके बाद बात बिगड़ गई। उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट बीजेपी को मिली कि दुष्यंत चौटाला के बिना भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि बीजेपी की 41 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा में। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए, 7 निर्दलीय विधायक हैं, एक गोपाल कांडा है। इसके अलावा खुद दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कई विधायक बागी हो चुके हैं और उन्हें भी बीजेपी का समर्थन हासिल है। बीजेपी ने 4.25 साल की सरकार में बड़े शातिर तरीके से इस्तेमाल किया है। दुष्यंत चौटाला को साथ में इसलिए लिया क्योंकि निर्दलीय विधायक ब्लैकमेल कर सकते थे, तो वो ज्यादा भाव ना खाएं, इसलिए दुष्यंत चौटाला का साथ लिया। निर्दलीय विधायकों को साथ इसलिए रखा ताकि दुष्यंत चौटाला ज्यादा भाव ना खाएं, और दुष्यंत चौटाला ज्यादा भाव खा भी नहीं पाए। अब ऐन वक्त पर जब इस तरह की खबर आ रही है तो वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल इसको लेकर क्या कहते हैं? आदेश रावल कहते हैं कि ये जग जाहिर है कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार दुष्यंत चौटाला के पहियों पर चल रही है। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी नेतृत्व को कह दिया है कि मुझे लोकसभा चुनाव में सीट मत दो, लेकिन हरियाणा के बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए कर दीजिए ताकि जेजेपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर सके। यानी थोड़ा मुंह दिखाने लायक मामला रह जाए कि देखिए, हमने भले सीट ना ली, लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमारी जो घोषणा थी, वो हमने पूरी करा दी। ये दुष्यंत चौटाला फेस सेविंग मांग रहे थे आदेश रावल के मुताबिक। लेकिन दोस्तों, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करना भी कोई आसान बात नहीं है। तो जाहिर है अब बीजेपी ने शायद जेजेपी से आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है और दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक तो अपने कोर वोट बैंक को नाराज कर लिया, ऊपर से बीजेपी ने भी ऐन वक्त पर लगता है कि इस्तेमाल करके छोड़ दिया। और बीजेपी के बारे में कई बार ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को खा जाती है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट ने भी जब दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था तो यह भविष्यवाणी की थी कि आगे बड़ी मुश्किल हो सकती है दुष्यंत चौटाला के लिए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को जितना वोट मिला था वो बीजेपी के विरोध का वोट था। पीएम मोदी और मनोहर लाल की बुराई करके ही दुष्यंत चौटाला हीरो बने थे। एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट था वही दुष्यंत चौटाला को मिला था। उसके बाद जब दुष्यंत चौटाला ने उसी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उसका जो कोर वोट बैंक था वो बहुत बड़ी मात्रा में खिसक सकता है। अब बीजेपी को लगा कि गैर जाट वोट बैंक में दुष्यंत चौटाला की इतनी पैठ है नहीं, जाट वोट बैंक भी दुष्यंत चौटाला से नाराज है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, कुछ महीने की सरकार बची है, ये टाइम भी निकल जाएगा, तो आखिरकार दुष्यंत चौटाला को लोकसभा सीट देने की जरूरत क्या है। इसीलिए बीजेपी शायद आगे बढ़ने का फैसला ले गई। हालांकि खबर यह भी है कि दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मिलने वाले हैं। बीजेपी आलाकमान के साथ दुष्यंत चौटाला के अच्छे रिश्ते रहे हैं, चाहे पीएम मोदी की बात हो चाहे अमित शाह की बात हो। हमेशा बीजेपी के बड़े नेताओं को उन्होंने गठबंधन में आने के बाद आदर दिया है। लेकिन राजनीति आदर भाव से नहीं चलती, मोल भाव से चलती है। शायद बीजेपी अब दुष्यंत चौटाला को भाव देने को तैयार नहीं है।
आप इस तरह दुष्यंत चौटाला का इस्तेमाल करके 4.25 साल तक सरकार चलाने और उसके बाद आगे बढ़ जाने को लेकर क्या सोचते हैं? दुष्यंत चौटाला इस धोखे को लेकर क्या सोचते होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।